नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है माथे का पसीना। एक आदमी था जिसका नाम गगन था। उसको कोई काम करने का मन नहीं करता था, इसलिए वह कुछ नहीं करता था। गगन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह पूरा दिन यूं ही बिता देता था। धीरे धीरे गगन बहुत आलसी हो गया। वह हर समय बस आराम ही करता था, जिस वजह से गगन बहुत दुखी और बीमार होने लगा। लोगों ने उसे वैद्य जी के पास जाने की सलाह दी। गगन को भी यह सही लगा। उसने सोचा कि मुझे वैद्य जी के पास जाना चाहिए, अब वहीं मेरा इलाज कर सकते हैं। कई दिन तक गगन जाने की सोचता रहा, लेकिन उसका मन कहीं जाने और कुछ करने का नहीं होता। जब हालत बहुत खराब हो गए तो एक दिन गगन को वैद्य जी के पास जाना पड़ा। जब गगन वैद्य जी के पास पहुंचा और वैद्य जी को पूरी बात बताई, वैद्य जी भी समझ गए कि यह बहुत बड़ा आलसी है। वैद्य जी ने गगन को 30 पुड़िया दी, जिनमें कोई चीज़ का पिसा हुआ चूर्ण था। वैद्य जी ने कहा कि ये 30 पुड़िया तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। हर दिन शाम के समय तुम्हें ये अपने माथे पे लगाना है, वो भी माथे के ही पसीने से लेप लगाना है। 1 महीने में ही तुम खुद को स्वस्थ महसूस करोगे। गगन वैद्य जी को धन्यवाद देते हुए घर लौट आया। अब गगन सोच रहा था कि माथे पे कैसे ये लेप लगाया जाए। माथे के पसीना लाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब वह थोड़ा बहुत काम करने लगता है, जिससे उसके माथे पे शाम तक पसीना आ जाता है। वक्त बीतता गया। अब वह बहुत काम कर लेता था और हर दिन माथे पे लेप लगाता था, जिससे गगन स्वस्थ होने लगा था। और अब गगन बहुत मेहनती भी हो गया था। अब उसे काम करना अच्छा भी लगने लगा था। 1 महीने में ही गगन पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया और अब वह पूरा दिन काम में व्यस्त रहता था। और अब गगन खुश भी रहने लगा। वह कभी काम मन से करता था, वह सभी काम को मन से करता था। 1 महीना बीतते ही गगन फिर से वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी गगन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब गगन पहले से कई ज़्यादा बेहतर लग रहा था। गगन वैद्य जी को धन्यवाद देता है और कहता है कि वैद्य जी, तुम्हारी दी हुई दवाई से मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। इस पर वैद्य जी हंसते हुए कहते हैं कि गगन, तुम मेरी दवाई की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से ही सही हुए हो। मैंने तुम्हें कोई दवाई नहीं दी थी। गगन हैरान होकर पूछता है कि वैद्य जी, तो जो आपने लेप लगाने को दिया था वो क्या था? क्या वह कोई दवाई नहीं थी? फिर मैं कैसे ठीक हुआ? इस पर वैद्य जी गगन को बताते हैं कि वह तो केवल कुछ साधारण सी जड़ी बूटियों का चूर्ण था। तुम्हारे स्वस्थ होने का कारण तुम्हारे माथे का पसीना था, जिसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। यदि मैं तुम्हें कोई दवाई देता तो तुम शायद ही ठीक हो पाते। इसलिए मैंने तुम्हें लेप माथे के पसीने में लगाने को दिया था, ताकि तुम मेहनत करो, क्योंकि आलस इंसान को बीमार कर देता है और व्यक्ति को निकम्मा बना देता है। अब आप लोग सुनिए दूसरी कहानी। एक गांव में 2 मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगा कर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता,
लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पक कर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारों को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकर मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकर अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूँगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकर को अलग किया। नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकर अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुए। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। अब आप लोग सुनिए अगली कहानी। एक सिपाही बहुत बलवान था, बहुत बहादुर था और बहुत लड़ने वाला था। उसका घोड़ा भी वैसा ही बलवान, बहादुर और लड़ने का हौसला रखने वाला था। एक दिन सिपाही अपने लड़ने घोड़े पर बैठकर किसी पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। अचानक घोड़े का पैर पत्थर से टकराया और उसकी नाल निकल गई। नाल निकल जाने से घोड़ा को बहुत कष्ट हुआ और वह लंगड़ा कर चलने लगा। सिपाही ने घोड़े का कष्ट तो समझ ही लिया, परंतु उसकी विशेष चिंता नहीं की। बस वह उसी सोच में डूबा रहा, नाल बंधवा देगा। इस प्रकार आजकल के चक्कर में दिन निकलते गए और घोड़े का कष्ट दूर न हुआ। अचानक देश पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा की ओर से सिपाहियों को आज्ञा मिली, बस चल फौरन पर। अब सिपाही क्या करता? इतना समय ही कहा था कि जो घोड़े के पैर में नाल बंधवा पाता, परंतु लड़ाई पर तो जाना ही था, इसलिए वह उसी लंगड़ाते हुए घोड़े पर बैठा और दूसरे सिपाहियों के साथ चल पड़ा। दुर्भाग्यवश घोड़े के दूसरे पैर से भी नाल निकल गई। पहले वह 3 पैर से कुछ चल भी लेता था, परंतु अब तो पैर क्या करता, किस तरह आगे बढ़ता। देखते देखते शत्रु सामने आ गए। वे संख्या में इतने अधिक थे कि उनके सामने सिपाही के साथ ठहर भी ना सके। वे फौरन अपने अपने घोड़े दौड़ाकर लड़ाई के मैदान से भाग निकले, परंतु वह सिपाही कैसे भागता? उनका लंगड़ा घोड़ा जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। सिपाही ने दुख से हाथ मलते हुए कहा,
यदि मैं आज कल के चक्कर में ना पड़ा रहता और उसी दिन अपने घोड़े के पैरों में नई नाल बंधवा देता तो आज इस विपत में क्यों फंसता।